हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में जो बताने वाले हैं क्लास 10th बहुपद फार्मूला यानी बहुपद से यानी जितने भी फार्मूला आएंगे आज की क्लास में तो बताएंगे और हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे। और आज जो बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में यानी बहुपद के जितने भी फार्मूला है तो आज की क्लास में आप लोगों को बीच मिल जाएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए आज की क्लास में बताएंगे आसान तरीक़ा से, तो बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले रेखिक बहुपद है क्या। तो रेखिक बहुपद रेखिक बहुपद यानी आपको पता होगा रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। जिसका घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात एक हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में आप p इंटू एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ a बराबर यानी जीरो नहीं हो, यानी a बराबर जीरो नहीं हो और तो p इंटू एक्स का शून्य यानी शून्य एक होता है, उसका शून्य का मान भी कितना होना चाहिए? एक होता है। जैसे माइनस बी बटा ए और बराबर माइनस अचर पद प्रति एक्स का गुणांक, एक्स का क्या है? गुणांक है। तो इसका अधिकतम मान भी एक ही होता है और शून्यक भी, और इसका घात भी कितना मान होता है? एक ही होता है। फिक्स ही रहता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ही देता है। आप पूछेगा कैसे? रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो एक होता है। और रेखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? तो एक ही होता है। और अधिकतम मान कितना होता है? तो एक ही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो चलिए अगला नंबर फिर क्वेश्चन बताते हैं और हमारे साथ बने रहें। तो बताइए, आपका क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद का यानी परिभाषा क्या होता है? द्विघात बहुपद का परिभाषा होता है जिसका दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें आपको पूछेगा क्या कि p इंटू एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a बराबर यानी जीरो का शून्यक दो होती हैं, उन्हें ग्रीक अक्षर यानी अल्फ़ाबेट और बीटा से व्यक्त किया जाता है। बीटा से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है उन्हें ही द्विघात, यानी आप लोग समझ गए होंगे द्विघात बहुपद के मतलब कुछ बेसिक चीज़ें। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विघात बहुपद जो कहते हैं, द्विघात बहुपद जिसका दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? तो और उसका घात भी पूछ लिया जाए कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? तो दो होता है। और अधिकतम मान भी कितना होता है? तो दो ही होता है। ठीक है ना? शून्यक भी पूछ लिया जाए तो उसका मान भी कितना होता है? दो ही होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है आपका एक नंबर कि शून्यक यानी अल्फ़ा कामा बीटा बराबर यानी माइनस बी प्लस माइनस रोड बी माइनस 4ac प्रति 2a। ठीक है ना? चलिए दूसरा है शून्यकों का योगफल बराबर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। यदि हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होंगे। ठीक है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योगफल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जोड़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है ना? अचर यानी एक्स का गुणांक, अचर क्या है? एक्स का गुणांक है। चलिए तीसरा नंबर है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। अचर पद जो होते हैं एक्स का गुणांक, अचर पद क्या होते हैं? एक्स का गुणांक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो चलिए हमारे अगले वीडियो में फिर अगले
इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, अगले फार्मूला के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो बताइए मेरे प्यारे भाई बंधु, और शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर जो हो जाएगा आपका, समझ गए होंगे, सिवाय ए अक्षर x का गुणांक है। 4 नंबर है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या होता है, तो बताइएगा ax² प्लस bx प्लस सी, तो अल्फ़ा माइनस एक्स और बीटा माइनस एक्स, अल्फ़ा माइनस एक्स और इंटू बीटा माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए ध्यान। नमस्कार गाइज, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद आप वैसे ही स्पष्ट कर सकते हैं कि त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद जिसका 3 घात हो, जिसका 3 घात हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। जिसका 3 घात हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट बातें दिया गया है। p इंटू एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a बराबर 0 नहीं के 3 शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है। क्या चीज़ से त्रिघात को क्या क्या चीज़ से सूचित यानी किया जाता है? अल्फा, बीटा, गामा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो x² का गुणांक, x² का गुणांक और प्रति x³ का गुणांक, ठीक है ना, x³ का गुणांक। चलिए दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a होता है। तो x का गुणांक बटा x³ का गुणांक, समझ गए होंगे। और तीसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर यानी अचर पद बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आपका ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना जो है त्रिघात बहुपद का अधिकतम मान कितना होता है? तो 3 होता है। शून्य का मान कितना होता है? 3 ही होता है। घात भी पूछ लिया जाए आपसे तो घात का भी मान कितना होता है? 3 होता है। घात का मान कितना होता है? 3 ही होता है। कितना? 3 होता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगले, तो चलिए बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? यानी किसी समीकरण में उपस्थिति 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी 2 चर यानी किसी भी यानी समीकरण में उपस्थित 2 चर वाले को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहलाते हैं यदि और केवल यदि, ठीक है। तो बताइए ax प्लस b, बताइएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है और a b c अचर तथा x y चर हो, तो बताइएगा, अगला नोट में है, रैखिक समीकरण का हल यानी रैखिक समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा में होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा में हो। बताइएगा बंधु। और दूसरा है x बराबर c, जहाँ c बराबर अचर का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, ठीक है। तीसरा है आपका y बराबर c, जहाँ c का अचर का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। चौथा है x बराबर 0 का आलेख कहे तो y अक्ष होगा, x का बराबर 0 कहे तो y होगा, लेकिन y का अक्ष यदि 0 कहे तो x अक्ष होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। x बराबर 0 का आलेख क्या होगा? y अक्ष, और दूसरा जो होगा y अक्ष बराबर 0 का आलेख पूछे तो x अक्ष होगा, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर को, तो बताइएगा आपका रैखिक समीकरणों का
हल विधि, यानी रैखिक समीकरणों का हल विधि कितने तरह से है। तो एक में यानी एक में जो है आपका विलोपन विधि, और दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि, और अगला जो है वर्ज गुणनखंड विधि, और चौथा जो है ग्राफिक विधि यानी आलेखी विधि, और पांचवा जो है तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि। तो रैखिक समीकरण का हल करने का कितने तरीके होते हैं, तो 5 तरीके। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणनखंड विधि, ग्राफिक विधि या आलेखी विधि और तुलनात्मक विधि। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ। बता सकते हैं बाबू द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चर x में समीकरण एक्स स्क्वायर यानी ax² bx प्लस सी बराबर 0 के प्रकार को एक द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यानी चर x में समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के प्रकार को एक द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a बराबर 0 नहीं है, a, b और c अचर राशियां हो। ठीक है, चलिए मूल की प्रकृति के बारे में बताएंगे। चलिए, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइएगा मूलों की प्रकृति के बारे में। तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का यदि विभुक्तर निकाली यानी d, तब b² माइनस 4ac यानी 0 से बड़ा हो तो, और समीकरण के दो भिन्न यानी भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो ये है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac प्रति यानी 2a। ठीक है, समीकरण का एक और फार्मूला है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, यानी 0 के बराबर यानी आएंगे तो वो मूल वास्तविक होगा, और नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका फार्मूला है b² माइनस 4ac यानी 4ac बड़ा है 0 हो तो मूल काल्पनिक होगा, और तीसरा है b² माइनस 4ac 0 से यदि कम है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और मूलों का योग पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्या होता है, -b/a बराबर यानी -x का गुणांक और बट्टा जो x² का गुणांक। समझ गए होंगे। और फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी c/a होता है। क्या होता है, c/a अचर यानी x² का गुणांक। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सकूँ। और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे। आज के लिए तब तक के लिए बने रहें।